प्रेम नगरी नाम का एक गांव था, जहाँ की औरतें पायल नहीं पहना करती थी, जिससे जो भी औरत पायल पहनकर घूमती वो उसी रात गायब हो जाती। वहीं गांव का जोगी नाम का आदमी देर रात जल्दी जल्दी चलते हुए शहर से गांव आ रहा होता है। अरे भाई, आज तो शहर से काम करके गांव आने में काफी समय लग गया। आज तो हमारी जोरू घर जाते ही हमें बहुत पीटने वाली है। कई दिनों से बोल रही है कि उसके लिए मैं एक पायल ले आऊं, लेकिन अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि उसके लिए पायल पहनना कितना खतरनाक है। खैर, मुझे अब जल्दी घर जाना चाहिए, नहीं तो कोई रास्ते में मिल गया तो हमारा तो यह काम तमाम हो जाएगा। ऐसा कहते हुए जोगी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, तभी उसके पीछे पायल की आवाज आती है। अरे भला, इतनी रात में कौन औरत मेरे पीछे पीछे चल रही है? जोगी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो कहता है, कौन है, कौन है? अरे भाई, कोई तो सामने आओ, ऐसे डराओ मत, नहीं तो मेरा फेफड़ा यहीं बाहर आ जाएगा। ये कहते हुए जोगी फिर से जल्दी जल्दी आगे जाने लगता है। तभी उसे फिर से पायल की आवाज आने लगती है। लगता है यहाँ कोई चुड़ैल तो नहीं है। अरे भागो रे! ये कहते ही जैसे ही वो एक बार पीछे देखता है, उसे बहुत ही प्यारी पायल दिखाई देती है, जिसका धागा उसके पैरों में फंसा हुआ था। अरे हम तो बुड़वक हैं, हमें तो लगा कोई चुड़ैल है, लेकिन ये तो सोने का खूबसूरत पायल है जिसका धागा मेरे पैरों में फंस गया था। लेकिन ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखा? खैर, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी जोड़ू को एक पायल चाहिए था, जिसका इंतजाम अब हो गया है। आज तो वो एकदम खुश हो जाएगी। ये कहते हुए वो उन पायलों को उठा लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। ये देखो बबीता, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा पायल लाया हूँ। अरे वाह मेरे राजा जी, आज तो आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। लाइए मुझे दीजिए, मैं पहनकर देखती हूँ कि मेरे पैरों में कैसी लगेगी। ये कहते ही उस पायल को वो अपने पैरों में पहन लेती है और कहती है, अरे कल मैं अपनी पड़ोस की सहेलियों को जाकर इस पायल को दिखाऊंगी। इसे देखकर वो सभी बहुत जल्दी लगेगी। चलिए आ जाइए, खाना खा लेते हैं। वो दोनों पायल के मिलने पर खुशी में सब चीजें भूल जाते हैं कि गाँव में पायल पहनना मना है। जिसके बाद जोगी और बबीता खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, बबीता के पैर में खुजली होने लगती है। अरे पता नहीं आधी रात को मेरे पैरों में इतनी खुजली क्यों हो रही है। नई पायल है ना, ऐसा इसीलिए हो रहा है। अरे एक और पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं चोर तो नहीं? मैं अभी जाकर देखती हूँ। बबीता उस पायल का पीछा करते करते घर से बाहर जैसे ही आती है, उसके सामने एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल दुल्हन आ जाती है। चुड़ैल, अरे कोई मुझे बचाओ। जोगी जी कहाँ हो आप? चुप कर, शोर मचाएगी तो अभी ही तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। ये पायल मेरी है। मेरी ये पायल रास्ते में कहीं गिर गई थी, जिसे तूने पहन रखा है। वैसे भी जो भी इस गाँव में पायल पहनेगा, मैं उसे पायल बनाकर अपने साथ ले जाऊंगी। तू भी अब पायल बनने के लिए तैयार हो जा। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। गाँव वालों, जोगी जी मुझे इस पायल से मतलब चुड़ैल से बचाइए। बबीता चुड़ैल के आगे बहुत विनती करती है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे एक पायल बना देती है और अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह जोगी अपनी जोड़ी को याद करके गांव वालों के सामने रोता है। मुखिया जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? उसी चुड़ैल का काम है, हमारी जोरू को बचा लीजिए। हमने पहले ही गांव वालों को बोला था कि गांव की कोई भी महिला पायल नहीं पहनेगी, लेकिन फिर भी तुम ये बात भूल जाते हो। भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ऐसे ही दिन से रात हो जाती है। कैलाश की पत्नी मीना जानी अनजानी पायल पहने हुए लघु शंका की तलब में जल्दी जल्दी गांव से बाहर जा रही होती है। अरे जल्दी जल्दी पैर चला मीना, नहीं तो तेरा आज रायता यही फैल जाएगा। अरे ये क्या, मैं तो पायल पहनकर आ गई। कोई नहीं, मैं जल्दी से खेत में जाकर आ जाऊंगी। मीना ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, ये पायल मेरी है और इसे पहनकर तू रात में घूम रही है। अरे चुड़ैल, अरे जी अभी मुझे जाने दीजिए, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। घोटाला में कुछ नहीं समझती। तूने मेरी पायल पहनी है, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, वो भी पायल बनाकर। जिसके बाद चुड़ैल उसे भी अपने जादू से पायल बनाकर अपने साथ ले जाती है और अगली सुबह कैलाश पंचायत में मुखिया से कहता है, मुखिया जी, कल रात वो चुड़ैल मेरी पत्नी को भी अपने साथ ले गई। अरे भाई जोगी, अब हम दोनों क्या करें? कल रात ही वो चुड़ैल मेरी पत्नी को भी अपने साथ ले गई। अब तो हम दोनों शादीशुदा रंडवे हो गए।
हाँ कैलाश भाई। कैलाश और जोगी, तुम दोनों औरतों की तरह रोना धोना बंद करो। अब हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना ही होगा। मैं आज रात ही तांत्रिक बाबा को बुला लेता हूँ, अब वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जिसके बाद मुखिया तांत्रिक जी को रात तक बुलाकर ले आता है। गांव वालों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुखिया, मुझे पायल चाहिए ताकि मैं उस चुड़ैल को यहाँ बुला सकूं। इसके बाद गांव का मुखिया एक पायल तांत्रिक को देता है, जिसके बाद तांत्रिक कुछ मंत्रों का जाप कर उस चुड़ैल को अपने पास बुला लेता है और पूछता है, ओ दुष्ट आत्मा, आखिर तू क्यों एक एक करके जो भी पायल पहनता है उसे अपने साथ ले जाती है? बता मुझे। तांत्रिक, तू जैसे पाखंडियों को मैंने बहुत देखा है, चला जाओ यहाँ से, नहीं तो आज तुझे भी पायल बनाकर अपने साथ ले जाऊंगी। घमंडी चुड़ैल, तू अपने अहंकार में चूर है, तू ऐसे नहीं बताएगी, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इसके बाद तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर कुछ अभिमंत्रित भूत फेंकता है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पते हुए बोलती है, बताती हूँ, सब बताती हूँ। मेरा नाम रूपा है। आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी और मुझे बचपन से ही पायल पहनने का बड़ा शौक था और मैं अभी नई नवेली दुल्हन ही थी। तब मेरे प्रीतम ने मुझे एक प्यारी सी पायल लाकर दी। उसी समय गांव में किसी प्रेत आत्मा का साया बताया जा रहा था। रूपा, ये पायल भी तुम्हारी तरह बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन इसे पहनकर तुम ज्यादा घूमना मत, कहीं कोई तुम्हें चुड़ैल ना समझ ले। मेरे प्रीतम, मैं आपको बता दूं कि पायल मेरी जान है और इससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेरी मौत भी नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, अब ऐसे ही रात भर पायल को ही देखती रहोगी या सोओगी भी? प्रीतम की बात सुनकर रूपा सो जाती है, लेकिन आधी रात रूपा को अचानक से प्यास लगती है और वो मटके में देखती है, अरे ये क्या, घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। जिसके बाद रूपा मटका लिए घर से बाहर कुएं की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी पायलों की आवाज सुनकर गांव में मौजूद लोगों को लगता है कि वो प्रेत आत्मा इंसान बनकर गांव में घूम रही है। इसके बाद गांव वाले रूपा को पकड़ लेते हैं। गांव वालों, ये वही चुड़ैल है जो पायल पहनकर हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसे पेड़ में बांधकर जला दो। नहीं नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मेरी तो अभी अभी नई नई शादी हुई है, मुझे ऐसे जिंदा मत जलाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सभी के पैर पड़ती हूँ। मैं उन गांव वालों के आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी और मुझे उस रात में जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा मेरी पहनी हुई पायल में जा बसी और वहीं मेरे पति भी ये सब देखकर मर गए। अब मैं एक एक करके गांव में जो भी पायल पहनता है उसे अपनी शक्तियों से पायल बनाकर अपने साथ मेरे जलाए हुए पेड़ पर लटका देती हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। देख चुड़ैल, मैंने माना कि तेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन अब तू यहाँ से चली जा। ये जो कुछ भी हुआ वो गांव वालों से जाने अनजाने में हुआ, तो अब गांव वालों को माफ कर, इस लोक से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं, नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक और चुड़ैल के बीच में बहस हो जाती है। तभी तांत्रिक क्रोध में आकर अपने हाथों से अभिमंत्रित गंगाजल उसके पैर पर छिड़क देते हैं, जिसके कारण चुड़ैल जलने लगती है और कहती है, तांत्रिक, ये तूने ठीक नहीं किया, मैं फिर से आऊंगी, जरूर आऊंगी। ये कहते हुए वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। वही पायल बनी सारी औरतें वापस से इंसानी रूप में आ जाती हैं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है।